हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए, आज हमारा सेशन है लुसेंट क्रैश कोर्स 2। क्रैश कोर्स 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि पता है कि ये क्लास आपका हर सुबह 9 बजे होती है। आज क्लास लेने में थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, नोएडा, भोपाल या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, नोएडा में। ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का जो मुख्यालय आपका नोएडा में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि दैनिक जागरण समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय आपका कानपुर में पड़ता है। कहाँ पर? कानपुर में। और कानपुर जो है यूपी का पार्ट है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जामों में भी रिपीट हो चुके हैं। यहाँ से आपका 2 प्रश्न बनता है। चलिए पहले नंबर प्रश्न को बताते हैं कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी कुशीनगर। ठीक है, महापरिनिर्वाण आपका कुशीनगर में प्राप्त होता है। और अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, कुशीनगर। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती या डी कुशीनगर? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हमने तो डिस्कस किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, सारनाथ में। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी तो याद रखिएगा ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। याद रखिएगा, उपदेश कहाँ पे दिया था तो सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था तो कुशीनगर में। तो यहाँ से 3 प्रश्न को आपको याद रखना है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस क्रैश कोर्स में लुसेंट से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताए जाएंगे। आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में लुसेंट से जितने भी प्रश्न आए हैं, जी हाँ दोस्तों, लुसेंट से आज तक जितना भी प्रश्न आए उन सभी को कवर करेंगे। और आने वाले समय में जितना लुसेंट से प्रश्न बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बन जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर या डी इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा इसके साथ, ऑप्शन बी के साथ चला देगा, सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक और आपका नारा है जो कि काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है, करो या मरो। याद रखिएगा, करो या मरो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, महाराष्ट्र, केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ऑप्शन चला देगा केरल के साथ। ध्यान दीजिएगा, ओणम आपका केरल का प्रमुख त्योहार है। और याद रखिएगा, केरल से यहाँ से 2 प्रश्न और बनते हैं, 1-2 प्रश्न चलिए बता देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे पहले मानसून आपका केरल राज्य में ही प्रवेश करती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगा और केरल को गर्म मसालों का राज्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी आंसर पता है लाइव चैट में आंसर देते जाइए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, बी एंड सी। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा दोनों पर गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने बम। ठीक है, और कब गिराया था अगर डेट पूछे तो याद रखिएगा, तारीख आपका 6 अगस्त 1945। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिराया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, 5 महाद्वीपों का। ठीक है, और कौन कौन से महाद्वीप हैं चलिए आइए बता देते हैं। आपका पहले नंबर पर है यूरोप। ठीक है, लिख रहे हैं यहाँ पे महाद्वीप का नाम, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यूरोप है, एशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और डी अफ्रीका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का जो है सिंबल दिया गया है किसमें? ओलंपिक ध्वज पर। ठीक है, तो 5 महाद्वीपों के अंकित है किस पे? ओलंपिक ध्वज पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 5 महाद्वीपों
के। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है गोमतेश्वर, नालंदा, हम्पी या डी हरमंदिर साहिब। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, ठीक है, गोमतेश्वर में है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है, तो गोमतेश्वर में है, ठीक है। और ये गोमतेश्वर है कहाँ का पार्ट है, तो ये कर्नाटक का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुनील गावस्कर या डी रामधारी सिंह दिनकर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो ये आपका दयानंद सरस्वती की रचना है, ठीक है। किसकी, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा आर्य समाज की, ठीक है। यहां से आपका एक और समाज आता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा, और आर्य समाज की स्थापना पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शिक्षक आगे देखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या डी श्रीलंका। अगर आपको आंसर पता है तो लाइव चैट में देते जाइए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला देगा, बांग्लादेश ने, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश का आपका है क्या, अमार सोनार बांग्ला। इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी पूछे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा और इसका टका हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगता है, तो भारत की सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है आपका बांग्लादेश से ही लगता है, ठीक है। कितना, लगभग 4096 किलोमीटर सीमा लगता है भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से इतने सारे प्रश्न को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ से एक और प्रश्न को बता देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक और पुस्तक है वो आपका, अगर आपसे पूछे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड क्या हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे तो जवाहरलाल नेहरू को टिक करना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जामों में ये भी प्रश्न काफी बार आए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, दलवीर सिंह भंडारी के साथ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछे तो ये आपका कहा हो जाएगा द हेग में, लिख देते हैं यहाँ पे, द हेग में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 अप्रैल, 8 जून, 8 मार्च या डी 8 मई को। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा 8 मार्च, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनमें से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन हो जाएगा किसके साथ, ए के साथ हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ध्यान दीजिएगा, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए यहाँ से और 2-3 फुल फॉर्म को बता देते हैं जो कि एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया। अगर आपसे कभी पूछे एलईडी का, तो एलईडी का क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। क्या होता है, लाइट इमिटिंग, लिख देते हैं EMITTING, लाइट इमिटिंग डायोड, DIODE, ठीक है। तो एलईडी का फुल फॉर्म हो गया लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। अगर आपसे पूछे सीएनजी का फुल फॉर्म, तो सीएनजी का हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और एक होता है आपका एलपीजी, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ से 4 फुल फॉर्म बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान में रखना है। एक एलसीडी, एलईडी, सीएनजी और एलपीजी। ये प्रश्न चारों के चार
एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ मदर बोर्ड। ठीक है, मेन जो है कंप्यूटर का आपका मदर बोर्ड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या डी प्रधानमंत्री? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा राष्ट्रपति के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल, और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे तो 4 वर्ष का होता है। यहाँ से दोनों प्रश्न को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्न में से कौन सा संभव है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सभापति या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कोई भंग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक आपका क्या है? अस्थाई सदन है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि लोकसभा को कौन भंग सकता है, लोकसभा भंग हो सकता है क्योंकि वो अस्थाई सदन है, लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, ये अस्थाई सदन है। और राज्यसभा आपका अनुच्छेद नंबर 80 में है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे संसद पूछे तो संसद आपका अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में। 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा। याद रखना है इतने सारे प्रश्न को, काफी बार एग्जामों में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक जो है वो आपका लोकसभा में पारित किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और धन विधेयक जो आपका बता देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको कई बार एग्जामों में भी पूछा जा चुका है कि धन विधेयक आपका किस अनुच्छेद में संविधान में? तो अनुच्छेद नंबर आपका आर्टिकल 110 में है आपका धन विधेयक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या डी विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चंस को रटना नहीं है, बस आपको रोज सुबह 9 बजे आना है और क्वेश्चंस को सुनते जाना है, क्योंकि रटने से ज्यादा आपको याद सुनने से होती है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चंस को सुनना है। तो नेक्स्ट प्रश्न, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा 19 नंबर, किसका हो जाएगा? तो राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है शक्ति? ये आपका होता है मुख्यमंत्री में। ठीक है, राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, ये थार मरुस्थल, ये जो भारत और पाकिस्तान में स्थित है मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो नील नदी है और ये नील नदी आपका कहाँ है? तो मिस्र में है। ठीक है, और मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है? यानी कि बोला जा रहा है कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला देगा 5.5 घंटा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा आपका भारत के मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि ग्रीनविच रेखा भारत के मानक समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि ग्रीनविच रेखा भारत के मानक समय से कितना पीछे है, तो 5.5 घंटा पीछे हो जाएगा, लेकिन भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में पीछे आगे करके भी दे सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को सही से पढ़िए। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितना आगे, तो 5.5 घंटा। लेकिन क्वेश्चन उल्टा के पूछे कि ग्रीनविच रेखा भारत के मानक समय से कितना पीछे है, तो 5.5 घंटा पीछे है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930 को आरंभ किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश?
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगा और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका यूपी है। तो इस दोनों को यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई? वर्ष 1927, वर्ष 1920, वर्ष 1921 या डी वर्ष 1922? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा वर्ष 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो आपका वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि भारत में चावल का कटोरा भले ही आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा चावल आपका पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होता है, यानी उपजता है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, जीवाणु, वायरस या डी शैवाल? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा फफूंद से। और वायरस पेनिसिलिन की खोज पूछे तो पेनिसिलिन की खोज हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा गोदावरी। ठीक है, और ये जो कृष्णा है, ये कृष्णा नदी के किनारे आपका विजयवाड़ा शहर स्थित है। तो यहाँ से दोनों प्रश्न को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। बस आपको सुनते जाना दोस्तों, क्वेश्चन को रटना नहीं है, बस सिर्फ आपको 9 बजे लाइव चैट में आना है और आंसर देते रहना है, सुनते जाना है, क्योंकि रटने से ज़्यादा आपको सुनने से याद होती है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आइए, इसका राइट आंसर आपका गोपाल कृष्ण गोखले के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न और बनेंगे जलप्रपात से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा जोग जलप्रपात के साथ। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये जोग जलप्रपात तो सबसे ऊंचा है, लेकिन किस नदी पर है, तो बता देते हैं ये आपका शरावती नदी पर है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। कहाँ, किस राज्य में पूछे तो राज्य हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, और जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे न्यूयॉर्क, जिनेवा, द हेग या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो WTO का जो मुख्यालय है आपका जेनेवा में हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यानी कि W से स्टार्ट होने वाले और O से स्टार्ट होने वाले का मुख्यालय पूछा जाएगा तो जेनेवा हो जाएगा। जैसे आपका WTO हो गया, WHO हो गया, WMO हो गया, ये इन सभी का मुख्यालय आपका जेनेवा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? डोडो, मैमथ, डायनासोर या डी इनमें से कोई नहीं? तो चलिए, बहुत बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर सी को दे रहे होंगे, लेकिन सी नहीं होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा डोडो। अब बोलेंगे कि डायनासोर भी विलुप्त हो चुका है, लेकिन ये डायनासोर बहुत पहले ही विलुप्त हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुछ ही समय पूर्व। ठीक है, तो कुछ ही समय पूर्व जो विलुप्त हुआ है वो आपका डोडो है। हालांकि मैमथ भी विलुप्त हो चुका है, लेकिन इसका भी विलुप्त होने से काफी टाइम हो गया, लेकिन हाल ही में जो विलुप्त हुआ है उनका नाम है डोडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, किसने, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने? तो अब्राहम लिंकन ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां से आपका 2 प्रश्न और बनेंगे। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकारा गया था। ठीक है, इसीलिए भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। ध्यान रखना है दोस्तों, 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों को ध्यान में रखना है कि भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कहीं ना कहीं आपका लार में कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, गृहिणी, अमाशय या डी अग्नाशय?
तो आइए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा यकृत। याद रखिएगा शरीर में पित्त यकृत द्वारा निर्माण किए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में यकृत में कौन सा केमिकल पदार्थ बनता है तो यूरिया, ठीक है। याद रखिएगा यूरिया पूछे कि मनुष्य के शरीर में कहाँ बनता है तो ध्यान रखना है यूरिया आपका यकृत में बनता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि पीलिया रोग होने से यानी कि मनुष्य को अगर किसी रूप से पीलिया रोग हो जाए तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है तो ध्यान में रखना है यकृत अंग प्रभावित होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने लास्ट में बताया कि पीलिया रोग से क्षतिग्रस्त होने वाला अंग कौन सा है तो यकृत है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि पीलिया रोग से जो अंग प्रभावित होता है कौन सा है तो यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं का कौन सा महाद्वीप है तो वो जो महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं 2, 4, 6 या डी 8। तो आइए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ ऑप्शन सी के साथ चला देगा 6 अधिकार प्रदान किए हैं। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो याद रखिएगा भारतीय मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में अभी 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दाचिकम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एक और अभ्यारण्य है हेमिस अभ्यारण्य, ठीक है। ये भी आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है खादर, रेगुड़, बांगर या डी कल्लर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ बांगर, ठीक है। यानी कि पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहेंगे लेकिन नवीन मिट्टी को क्या कहेंगे नवीन मिट्टी को बुलाया जाता है खादर, ठीक है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ मिजोरम है प्रतिशत की दृष्टि से। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकतम वन मध्य प्रदेश में और प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम वन मिजोरम में पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि घने वन सर्वाधिक किस राज्य में है तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ से 3-4 प्रश्न को कि प्रतिशत की दृष्टि से कौन हो जाएगा मध्य प्रदेश मिजोरम, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश और घने वन सर्वाधिक किस राज्य में है तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से 3 प्रश्नों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में है यूके, हॉलैंड, यूएसए या डी भारत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। हालांकि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ ए के साथ चला देगा यूके में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसकी कृति है फैजी, हुमायूं, गुलबदन या डी इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। राइट आंसर सी के साथ चला देगा गुलबदन बेगम और ये जो थी कौन थी बाबर की बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है औषधि, ज्योतिष, अर्थशास्त्र या डी व्याकरण। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ व्याकरण, ठीक है। अष्टाध्यायी पुस्तक व्याकरण से संबंधित है और यह पुस्तक किसने लिखी है तो पाणिनि ने लिखी है। आइए पुस्तक से संबंधित एक और प्रश्न को लेते हैं लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है वनस्पति, विज्ञान, गणित या डी अर्थशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ। याद रखिएगा लीलावती जो पुस्तक है ये आपका अंकगणित की पुस्तक है और ये गणित से संबंधित है और इसके जो लेखक है बता देते हैं लेखक है भास्कर द्वितीय। ध्यान रखिएगा लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है भास्कर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन सा मोहनजोदड़ो की खोज तो आपका रखाल दास बनर्जी हो जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1960, 1955, 1950 या डी 1898। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ 1950 में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1950 में। ये रेलवे का फेवरेट प्रश्न है और एक प्रश्न रेलवे में पूछा जाता है जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ 1953, 1853, 1855 95 या डी 1858। तो आइए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी के साथ चला देगा 1853, ठीक है। और कहां से कहां तक तो भारत में पहली रेल आरंभ 1853 में मुंबई से थाने के बीच कहां चली थी मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितनी दूरी तय की थी तो लगभग 33.7 किलोमीटर चली थी पहली रेल भारत में, ठीक है 1853 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे वीडियो एक भी छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा आपका वित्त आयोग पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग जो आपका आर्टिकल नंबर कौन सा 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको इसरो के नाम से जाना जाता है, ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका हिंदी होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, इनका मुख्यालय बेंगलुरु हो जाएगा, और इसकी स्थापना पूछे तो 15 अगस्त 1969 को हो जाएगा इसरो की स्थापना, और इसके चीफ कौन है, तो के सिवान इसके चीफ है। तो आज के सेशन में टोटल 50 प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लुसेंट क्रैश कोर्स के साथ।